चैनल। आज का ये वीडियो ये है ब्रिटिश संविधान की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। ब्रिटिश संसद की जननी के रूप में सराहा जाता है। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं को इस तरह गिना जा सकता है। फर्स्ट हो गए ब्रिटिश संविधान की जो फर्स्ट पहचान है ये है लोकतंत्र की प्रधानता। ब्रिटिश शासन प्रणाली की शुरुआत राजतंत्र मोनार्की से हुई है, परंतु धीरे धीरे वह संवैधानिक राजतंत्र में परिणत हो गई। इस तरह वहाँ सार्वजनिक निर्णय पब्लिक डिसीजन की अंतिम शक्ति जनसाधारण के प्रतिनिधियों के हाथों में आ जाती है। जो रिप्रेजेंटेटिव या जो लोग चुन के जाते हैं तो उनके हाथों में क्या जो सार्वजनिक निर्णय है उनके हाथों में आ जाती है पब्लिक डिसीजन के अंतिम शक्ति। और यह प्रणाली पूर्णतः क्या है लोकतंत्रीय बन चुकी है। यह प्रणाली एक मध्ययुगीन राजतंत्र से विकसित हुई, इसलिए ब्रिटिश शासन की संस्थाओं और व्यवहार की विवरण शैली में राजतंत्र और अभिजात तंत्र एरिस्टोक्रेसी के कुछ तत्व अब भी चले आ रहे हैं। वैसे इसका महत्व केवल आलंकारिक रह गया है। इनके चलन से लोकतंत्र की भावना या लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है। दूसरी विशेषता है ब्रिटिश संविधान की अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ ऐसा कोई अकेला दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है जिससे किसी संविधान सभा ने विधिवत अधिनियमित किया है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान यूएसए व भारत के संविधान से भिन्न है। तो ये है कि जो ब्रिटेन का संविधान है ये अलिखित है, इसमें कोई ऐसा दस्तावेज तैयार नहीं किया है जैसे भारत और यूएसए में है। भारत और यूएसए में एक लिखित संविधान है, उस तरह नहीं है ब्रिटेन में। क्योंकि यहाँ क्या है कि कोई लिखित संविधान नहीं है, इसलिए ब्रिटिश संसद की किसी भी निर्णय या कानून को संविधान के विरुद्ध घोषित करने का कोई गुंजाइश नहीं है। अन्य देशों में जहां लिखित संविधानों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, संसद को पूर्ण प्रभुत्व सत्ता एब्सोल्यूट सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के ब्रिटिश सिद्धांत को ज्यों का त्यों नहीं अपनाया जा सकता। उदाहरण के लिए भारत में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक निर्णय कार्रवाई या कानून की संवैधानिक प्रामाणिकता को चुनौती दी जा सकती है। इस पर निर्णय देने का अंतिम अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को है। ब्रिटेन में ऐसी चुनौती देने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन यह है कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसके निम्नलिखित स्रोत हैं। एक तो हो गया संसदीय अधिनियम, दूसरा है न्यायालयों का जो निर्णय है वो, तीसरा लोक विधि, चौथा हो गया संसद के नियम और रीति रिवाज, पांचवा हो गया प्रथाएं। तो इन पे वहाँ का संविधान या वहाँ के कानून चलते हैं। तीसरी जो विशेषता है वहाँ के ब्रिटेन के संविधान की वो है प्रथाओं का महत्व। ब्रिटिश संविधान की तरह वहाँ की संवैधानिक प्रथाएं भी अलिखित नियमों का समुच्चय है, अर्थात इन्हें विशेष भाग या भाषा या शब्दावली में डालकर कहीं भी विधिवत पारित किया गया है। इनकी प्रामाणिकता का आधार इनके साथ जुड़ी हुई मान्यता है। प्रथाएं कानूनी नहीं होती। प्रथाओं का अनुसरण वही किया जाता है जहां कानून मौन हो। यदि शासन का कोई अधिकारी अकारण किसी प्रथा का उल्लंघन कर दे तो लोकमत उसके विरुद्ध हो सकता है, परंतु कानूनी तौर पर उसे दंड नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय केवल कानून को मान्यता देते हैं। यदि किसी विषय पर प्रथा और कानून में परस्पर विरोध हो तो ऐसी हालत में क्या होगा, कानून का ही अंतिम रूप से मान्य होगा। प्रथाओं का महत्व भी है वहाँ पे। उसके बाद हो गया चौथा विशेषता है लचीला संविधान है वहाँ पे ब्रिटेन में संवैधानिक कानून और साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। जैसे इंडिया में साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर है। साधारण कानून साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं, जबकि संवैधानिक कानून जो होते हैं इंडिया में वो पार्लियामेंट के 2/3 मेजोरिटी से पास होते हैं। इसमें सिंपल मेजोरिटी से। उदाहरण के लिए जो ब्रिटेन में है, यदि वहाँ राजमुकुट के उत्तराधिकारी या राजनीतिक दलों की स्थिति
के बारे में कानून बनाया जाना है तो इसके लिए भी साधारण विधायी प्रक्रिया का सहारा लिया जाएगा। क्योंकि वहाँ संविधान को बदलना इतना सरल है जैसे कोई साधारण कानून बनाना या बदलना हो। इसलिए ब्रिटिश संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। देखा जाए तो ब्रिटिश संविधान की यह विशेषता वहाँ के अलिखित संविधान का स्वाभाविक परिणाम है, परंतु वो क्या है कि वहाँ जो प्रचलित प्रथाओं और नियमों का पालन इतनी तत्परता से किया जाता है कि राजनीतिक प्रणाली की अस्थिरता का अंदेशा कभी नहीं रहा है। तो उसके बाद पांचवी जो विशेषता है वहाँ पे है एकात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटेन के संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक ही सरकार की व्यवस्था दी गई है, अथवा वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। स्थानीय शासन को कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। वहाँ केवल संसदीय कानून को लागू करने के लिए आवश्यक उपनियम बाई लॉज बना सकता है। स्थानीय शासन प्रणाली की सारी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार की देन है, अथवा ये सरकार के विवेक पर आश्रित है। संसदीय अधिनियम के अंतर्गत किसी मंडल परिषद के आकार में संशोधन किया जा सकता है या उसके अस्तित्व में को ही समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद अब हो गया संसदीय प्रभुसत्ता। ब्रिटिश संसद की कानूनी सत्ता सर्वोच्च है। 17वीं शताब्दी के विधि शास्त्रवेत्ता एडवर्ड को के अनुसार ब्रिटिश संसद कोई भी कार्य कर सकती है जो प्राकृतिक दृष्टि से असंभव न हो। वस्तुतः वह राज्य की किसी भी अन्य सत्ता के आदेश को रद्द कर सकती है। वह अपनी पसंद के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। वह पिछले किसी संसद के कानून को संशोधित या निरस्त कर सकती है। न्यायपालिका या अन्य कोई सत्ता या संस्था चाहे संसद के किसी निर्णय, कृत्य या कानून को अमान्य घोषित नहीं कर सकती है। तो ये हो गया संसदीय प्रभुसत्ता भी है वहाँ पे। उसके बाद ये हो गया मंत्रिमंडलीय शासन भी है वहाँ पे। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिद्धांत ब्रिटिश संसद की सत्ता सर्वोच्च है, परंतु संसद का नेतृत्व मंत्रिमंडल के हाथों में रहता है। इसलिए व्यवहार के धरातल पर संपूर्ण संसदीय कार्य को आरंभ करने का अधिकार मंत्रिमंडल के हाथों में आ गया है। संसद के अधिवेशन प्रधानमंत्री के सलाह से ही बुलाए जाते हैं। जो संसद का जो अधिवेशन होता है वो प्रधानमंत्री के सलाह से ही बुलाए जाते हैं। संसद की कार्यसूची का निर्माण और संसदीय समय का विभाजन पीएम की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह से निर्धारित किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य ही संसद के अधिकांश विधेयक प्रस्तुत करते हैं और मंत्रिमंडल संसद में अपने बहुमत के बल पर इन विधेयकों को पारित करा लेता है। इसलिए यह कहा जाता है कि संसद अपने आप कोई कानून नहीं बनाती, बल्कि मंत्रिमंडल ही संसद के अनुमोदन से सारे कानून बनाता है। उसके बाद हो गया जो आठवां हो गया विशेषता है न्यायपालिका और प्रशासनिक सेवा के कार्य में कार्यपालिका या विधायिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है वहाँ पे। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण की गुंजाइश नहीं है, जैसे कि यूएसए में रखी गई है। जो ब्रिटिश संसद है संसदीय प्रणाली है उसमें क्या नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका बिल्कुल अलग नहीं है, जबकि जैसे कि यूएसए में है विधायिका और कार्यपालिका बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ विधायिका जो संसद है और कार्यपालिका मंत्रिमंडल आपस में जुड़ी हुई है। संसद का उच्च सदन अर्थात लॉर्ड सभा संसद के उच्च न्यायालय की भूमिका निभाती है, परंतु इस रूप में वह केवल उच्चतम पुनरावलोकन न्यायालय का कार्य करती है, संवैधानिक मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं देती है। दूसरी ओर न्यायाधीश और प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नित्य प्रति के कार्यों में विधायिका संसद या कार्यपालिका मंत्रिमंडल कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। प्रशासनिक विभागों के मंत्री अपने अपने विभाग के कार्य के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन विभागों के अधिकारी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। उनकी सेवा की शर्तों प्रशासनिक सेवा के नियमों से निर्धारित होती है।
वे राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होते हैं। सार्वजनिक नीति की लोकप्रियता के उतार चढ़ाव उनकी स्थिति बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं। इसी तरह जो न्यायाधीशों को भी सद्व्यवहार के दौरान कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है। उन्हें अपने पद से हटाना अत्यंत कठिन है। यह तभी संभव है जब संसद के दोनों सदन, लॉर्ड सभा और कॉमन्स सभा इस आशय का संकल्प पारित कर दे। अपने कर्तव्य पालन के दौरान उन्हें सार्वजनिक दबाव से पूर्ण मुक्ति, फुल इम्यूनिटी प्राप्त होती है। जजेस और जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, इसके अलावा वे अपने आधिकारिक हैसियत, ऑफिशियल कैपेसिटी से जो कार्य करते हैं उनकी उसे न्यायिक उन्मुक्ति प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया ब्रिटिश संसद की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।